Hey guys, welcome to Gold R 8 channel. Today we started chapter 2nd Micronesium book written by Ratna Sagar. So guys, don't forget to press subscribe and also click bell icon to get all notification from Gold R 8. So guys, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन सेकेंड माइक्रोनीजियम बुक जो लिखा गया है रत्ना सागर्स के थ्रू. सो हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट नोट्स पे. हमारी इंपॉर्टेंट नोट्स है माइक्रोनीजियम जो हम लोग लेसन सेकेंड के बारे में पढ़ रहे हैं. माइक्रोनीजियम जो फर्स्टली माइक्रोनीजियम क्या होता है, व्हाट आर माइक्रोनीजियम. सो माइक्रोनीजियम ऑर्गेनाइज्म दैट आर सो स्मॉल, ऐसे ऑर्गेनाइज्म जो बहुत छोटे होते हैं, दैट दे कैन ओनली सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, जिनको हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं. उनके हेल्प से उन्हें हम देख सकते हैं और कल माइक्रोनीजियम. उन्हें आप माइक्रोनीजियम्स कहिए या माइक्रोस्कोप्स, बात एक है. सो हम आपको माइक्रोस्कोप्स के पिक्चर दिखाते हैं. ये हमारा माइक्रोस्कोप है. जो ये लेडी देख रही है ना, जो ये लेडी इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या देख रही है, माइक्रोनीजियम देख रही है. आई मीन माइक्रोब्स देख रही हैं. सो हमारा ये माइक्रोब्स का पिक्चर है जो पाउंड में प्रेजेंट है. हमारे वाटर में भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं. जो डर्टी वाटर होता है, आप लोग देखिए होंगे प्रेजेंट डर्टी वाटर, उसमें माइक्रोब्स पाए जाते हैं. सो हम चलते हैं. यू कैन सी इन अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजम अराउंड यू. हम लोग देखते हैं अपने चारों तरफ क्या, लिविंग ऑर्गेनाइजम. जैसे हमारे ट्री हो गए, उन्हें तो हम देखते ही हमारे सराउंडेड हैं ही. एनिमल हो गए, एनिमल्स को भी हम अपने सराउंडेड देखते हैं. ह्यूमन यानी हम ह्यूमन्स ही हो गए, अपने सराउंड देखते हैं कि नहीं, हम लोग देखते हैं. और उसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं, माइक्रोनीजियम भी देखते हैं. हम लोग देख नहीं सकते लेकिन हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं. However, do you know that there is a large number of living organisms around you? आप जानते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है हमारे बॉडीज में, डेट यू कैन नॉट सी विद द नेक्ड आइज, जिसे आप नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं. आई मीन जैसे आपका ये फेस है ना, उस पर विदाउट एनी थिंग्स आप उस पर लगाए, जैसे हमारी ग्लासेस या फिर माइक्रोस्कोप, किसी का भी हेल्प हम ना लें और उसके बाद उसे हम देखें तो हम नहीं देख सकते. ओनली सी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. हम लोग किसके हेल्प से सिर्फ देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की, या फिर और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी भी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं. सो दिस ऑर्गेनाइज्म हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन्स इन मेनी वे. हमारे ह्यूमन जो हम लोग हैं ना, हमारे चारों तरफ या फिर हमारे बॉडी में बहुत मेनी वे, यानी हर किसी भी तरीके से वो प्रेजेंट है ही. सो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ माइक्रोनिज्म इज नो एज अ माइक्रोबायोलॉजी. जिस बुक के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जिसमें माइक्रोनिज्म के बारे में बताता है, उस बुक को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. सो साइंटिस्ट टू स्टडी एज माइक्रोनिज्म आर नो एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट. जो साइंटिस्ट होते हैं जो पढ़ते हैं माइक्रोनिज्म के बारे में, उसे हम लोग माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं. सो वेयर आर माइक्रोब्स फाउंड. हमारे माइक्रोब्स कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ पे पाए जाते हैं. माइक्रोब्स इज फाउंड एवरी प्लेस इन ऑल द वर्ल्ड. माइक्रोब्स जो होते हैं ना, माइक्रोनिज्म, वो हर जगह पाए जाते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में. हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या है, माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं. माइक्रोनिज्म आर हार्डली बिकॉज दे फॉर्म अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड अ क्रस्ट अराउंड देमसेल्फ. अब माइक्रोनिज्म हार्डली क्यों है, हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इसके चारों को ना, इसको जो कवर किया हुआ है, एक हार्ड आउटर कवरिंग किया हुआ है इसको, जिसका नाम क्या है, कस्ट. अराउंड इसके चारों तरफ है. दे डू दिस व्हेन कंडीशन आर नॉट फेवरल. जब इस कंडीशन में वो रहता है ना, तो वो सही से नहीं रह पाता है. आई मीन फेवरल द अंकुल सच एज अंडर एक्सट्रीमली कंडीशन ऑफ टेम्परेचर. और वो एक टेम्परेचर, एक कंडीशन होता है टेम्परेचर्स के थ्रू, ड्राइनेस, दे सर्वाइव, और उसके हिसाब से वो सर्वाइव कर लेता है, यानी उसके हिसाब से वो रह लेता है बाई रिमेनिंग इनएक्टिव within the कास्ट until condition are favorable again. अब जब उस कंडीशन से सर्वाइव कर लेता है ना, तो उसके बाद जो कास्ट होता है वो हट जाता, जो कास्ट होता है वो उसके चारों तरफ से क्या होता है, जो कास्ट होता है वो चारों तरफ से क्या होता है, एक तरीके से वो निकल जाता है. अनटिल कंडीशन, उस कंडीशन में
सो उसके बाद क्या होता है, अंकुल जो होते हैं यानी फेवरल जो होते हैं वो दोबारा आ जाते हैं। सो अब माइक्रोनिज्म्स के टाइप हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ माइक्रोनिज्म। और देयर आर 5 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रोनिज्म। इसके 5 ग्रुप होते हैं। कितने? 5 ग्रुप होते हैं इस माइक्रोनिज्म्स के हमारे। सो फर्स्टली हमारा क्या है? फर्स्टली हमारा बैक्टीरिया है, सिंगुलर में हमको बैक्टीरियम कहेंगे। एल्गा है, सिंगुलर में एल्गा कहेंगे, सॉरी एल्गे ही है, और सिंगुलर में हम लोग इसको एल्गा कहेंगे। प्रोटोजोआ है, इसको सिंगुलर में प्रोटोजोन कहेंगे। फंगी, फंगस कहेंगे। वायरसेस, वायरस कहेंगे। सो फर्स्टली हमारा बैक्टीरिया है, तो हमारा बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया आर सिंपल यूनिसेलर लिविंग थिंग्स। बैक्टीरिया क्या है ना, एक सिंपल यूनिसेलर लिविंग थिंग्स है। यूनिसेलर, मल्टीसेलर नहीं, एक ऑर्गेनाइजम है, उसमें एक ही सेल प्रेजेंट होते हैं। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन एयर वाटर। ये हर जगह पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एंड इन बॉडीज ऑफ मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म। और हमारे बॉडीज में भी पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। हमारे यानी ह्यूमन बींग्स के बॉडीज में अदर कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, या ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। और ये ग्रो बहुत फास्ट होते हैं और मल्टीप्लाई होते रहते हैं। मल्टीप्लाई यानी एक है अभी तो 2 हो जाएगा, और 2 है तो 4 हो जाएगा, और 4 है तो 6 हो जाएगा। इस तरह क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं बहुत जल्द। 1 बैक्टीरियम डिवाइडेड टू फॉर्म 2 बैक्टीरियम इन 10-30 मिनट। और ये 10 या 13 मिनट में एक बैक्टीरियम जो है ना, एक बैक्टीरिया जो हमारा ये है बैक्टीरियम, वो वाली 10 या 30 मिनट में क्या होता है, वो 2 बैक्टीरियम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 2 बैक्टीरियम हो जाते हैं। नियरली 2,050,000 बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ऑन ग्राम गार्डन सॉइल। हमारे 1 ग्राम गार्डन सॉइल में बैक्टीरिया जो होते हैं वो 2 बिलियन 50 लाख बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वाली 1 ग्राम सॉइल में, हमारे गार्डन के। सो बैक्टीरिया आर फाउंड इन 3 डिफरेंट शेप। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो 3 डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं। रॉड शेप कॉल्ड बैकीली, स्पेरिकल कॉल्ड कोकी, स्पिरल कॉल्ड स्पीरिया। सो अब हमारा एल्गा क्या है? एल्गा हमारा सेकेंड एल्गा है। सो एल्गा आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। एक सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स की तरह दिखता है। दे हैव सेल वॉल्स एंड क्लोरोफिल विदाउट द सेल। और क्या है ना, इसमें सेल्स होते हैं, वॉल्स होते हैं, सेल वॉल होता है, एंड क्लोरोफिल होता है विद इन द सेल, उनके सेल में प्रेजेंट। एल्गा कैन बी यूनिसेलर, ये एक यूनिसेलर है, 1 सेल्स के थ्रू चलता है, और मल्टीसेलर, और कभी कभी मल्टीसेलर भी हो जाता है। दे मेक देयर ओन फूड, और ये खुद से फूड बनाता है। किसके हेल्प से? फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। दे हैव नो ट्रू रूट, इसके पास कोई रूट नहीं होता, स्टेम्प नहीं होता, लिव्स भी नहीं होते। ऑलमोस्ट ऑल एल्गा लिव्स इन वाटर, और बहुत से एल्गा वाटर में होते हैं, पॉन्ड्स में होते हैं, लेक और सी वाटर में होते हैं। सम एल्गा इज फाउंड इन, और कुछ स्नो पे भी होते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी होते हैं। दे आल्सो ग्रो इन मॉइस्ट, और कुछ जहाँ पे नर्म यानी पानी जो होते हैं ना, मॉइस्ट प्लेस, जैसे यहाँ पे पानी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, एकदम कम नहीं, मतलब वहाँ पानी ही लगातार उसको मिलता रहता है, वहाँ भी होते हैं। बार्क्स ऑफ ट्री एंड रॉक सरफेस, और जो ट्री होती है ना उनके बार्क्स यानी उसके स्टैम्प पे, या फिर रॉक के सरफेस पे। हमारा प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म दैट हैव एनिमल लाइक कैरेक्टर्स। प्रोटोजोआ जो होता है एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, और उसका एनिमल लाइक कैरेक्टर्स होते हैं। सो दे कैन मूव, जो प्रोटोजोआ है, दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दे कैप्चर एंड ईट फूड, और ये कैप्चर करते हैं और खाते हैं अपना भोजन। सम प्रोटोजोआ लिव इन फ्रेश और सॉल्ट वाटर, कुछ फ्रेश सॉल्ट में होते हैं या वाटर में होते हैं, फ्रेश एयर। अदर लिव इन सॉइल, और कुछ सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। सॉरी यहाँ सम का स्पेलिंग गलत दिया है, SOME होता है। सो अब हमारा फंगी क्या होता है?
फंगी आर प्लांट लाइक, और फंगी जो है हमारा एक प्लांट लाइक ऑर्गेनाइज्म है दैट इट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। और ये क्या कंटेन नहीं करता, ये क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता। ते में भी, और ये यूनिसेलर या फिर मल्टी सेलर भी हो जाते हैं। मशरूम और लार्ज मल्टी सेलर फंगी। और जो मशरूम होते हैं ना, वो एक फंगी होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, ईट करते हैं, और ये मल्टी सेलर होते हैं। फंगी के नॉट मेक देयर ओन फूड। जो फंगी होते हैं वो खुद से भोजन नहीं बनाते, दे आर एदर पैरासाइट्स और स्प्रोटेस्ट। ये हेल्प्स लेते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, सेप्रोटेस्ट होते हैं। सेप्रोटेस्ट यानी किसी चीज़ का हेल्प लेना, हेल्प लेते हैं एक दूसरे के मटल बेनिफिट्स के लिए। ऑर्गेनाइजम ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के मटल बेनिफिट्स के लिए हेल्प लेते हैं, उसको हम लोग सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। सो सेप्रोट्रॉप्स क्या है? सेप्रोट्रॉप्स बनेंगे डेड फीड ऑन वेस्ट एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल। जो डेड या वेस्ट, जो वेस्ट हो जाते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनसे ये क्या ले लेते हैं, अपने फूड ले लेते हैं। फंगी आर प्रेजेंट एवरीवेयर फ्रॉम डिजर्ट टू वेरी कोल्ड रीजन। दे ग्रो बेस्ट इन डार्क वार्म मॉइस्ट प्लेस। ये हर जगह पाए जाते हैं, डिजर्ट में, कोल्ड रीजन में, या फिर ये डार्क कहीं अंधेरा हो वहाँ पे भी, वार्म यानी जहाँ गर्म हो, मॉइस्ट प्लेस पे भी। सो हमारा वायरस क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना वायरस भी आया था हमारा। सो बहुत डेंजर था, बहुत, इसमें बहुत लॉकडाउन भी हो गए थे पूरी एक ईयर से। वो हमारी चाइना से आया था कोरोना, बहुत हार्मफुल था ये हमारा। इसकी वजह से बहुत लोग का डेथ हो गया, बहुत कुछ इसमें हुआ, जिस वजह से लोग को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। और बहुत लोग तो अपने वो अर्न भी नहीं कर पाते थे मनी, क्योंकि फैमिली की भी नहीं चलती थी। सो वायरस हमारा क्या होता है? वायरस और द स्मॉलेस्ट माइक्रो, ये भी एक स्मॉलेस्ट माइक्रोनिज्म है। दे डू नॉट हैव अ सेलर स्ट्रक्चर लाइक अदर ऑर्गेनाइज्म। ये वायरस है, ये स्मॉलेस्ट माइक्रोनिज्म है, और ये जो होते हैं ना, यूनिसेलर होते हैं। यूनिसेलर स्ट्रक्चर लाइक अदर ऑर्गेनाइज्म। हर ऑर्गेनाइज्म के थ्रू ये भी ये यूनिसेलर होते हैं। सो यहाँ यूनिसेलर फुल नहीं दिया है, यूनिसेलर होते हैं। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाई अ लाइट माइक्रोनिज्म। और ये जो माइक्रोस्कोप, जो लाइट यानी जो छोटे माइक्रोस्कोप होते हैं, उनसे हम लोग इसको नहीं देख सकते। टू एब्जॉर्ब वायरस साइंटिस्ट यूज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसको देखने के लिए साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करता है, विच मैग्नीफाइज एंड ऑब्टेन टू मेक देन 2 lakhs टाइम्स। और इसको देखने के लिए 2 lakhs टाइम प्रेजेंट करता है कि नहीं यह ऑब्जेक्ट। ये बहुत, अभी इससे भी हम लोग अच्छी तरीके से नहीं देख पाते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस ऑब्जेक्ट को हम लोग देखने के लिए 2 लाख टाइम, हम लोग मोर देन 2 लाख टाइम लगता है इसको देखने के लिए। वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाई देमसेल्फ। ये वायरस होते हैं खुद से नहीं रिप्रोड्यूस करते। रिस्पॉन्ड टू चेंज और यूज एनर्जी और ग्रोन। इनको एनर्जी चाहिए होता है, ये चेंज हो जाते हैं जिस हालात में जो होते हैं, जिस हालात में जो टेम्परेचर होते हैं, एनर्जी और ग्रोन, और उसकी वजह से ग्रोन हो जाता है। दिस सीम टू इंडिकेट दिस डेट वायरस आर नॉट लिविंग। और ये इंडिकेट करता है कि लिविंग ऑर्गेनाइज्म नहीं है। एज अ लार्ज नंबर ऑफ हॉस्ट सेल डाई। और कुछ सेल जो होते हैं ना, अगर हमारे जो बॉडी में जो सेल पाए जाते हैं जो हमको हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और इनकी वजह से कुछ डेथ भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन क्या होता है वो इल हो जाता है, यानी बीमार पड़ जाता है। अब हमारे कुछ यूजफुल माइक्रोनिजियम भी होते हैं, जैसे हमारे यूजफुल माइक्रोनिजियम में, माइक्रोनिजियम आर यूजफुल इन फॉलोइंग वे, इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में, इन मेकिंग मेडिसिन वैक्सीन में भी यूज़ होते हैं, इन एग्रीकल्चर, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट में भी यूज़ होते हैं हमारे ये। सो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इन 4 पार्ट्स, यानी ये 4 जो हमारे प्रोसेस हैं, इन प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय गाइस।